हेलो बच्चों, 6 से 10 तक के बच्चे देखेंगे हिंदी का व्याकरण। मैं भगवान पांडे आप लोगों को हिंदी का व्याकरण का कुछ जो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं उसे भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। आज से प्रतिदिन एक एक वीडियो मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले भाषा। भाषा क्या है? भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या व्यक्त करना। भाषा की सहायता से मनुष्य अपनी बातों को एक दूसरे को समझाता है और उसकी बातों को समझता है। यानी भाषा एक दूसरे की बात का आदान प्रदान करने का अच्छा साधन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह चाहता है कि मैं अपनी बातों को अच्छी तरह से प्रस्तुत करूं और दूसरे की बातों को अच्छी तरह से समझ सकूं। तो बिना भाषा के ये संभव नहीं है। भाषा कई तरह, संसार में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तेलुगु, अरबी इत्यादि तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और इससे का यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। यह हमारी भाषा जो है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब हम चलते हैं व्याकरण। चूँकि हिंदी व्याकरण क्या है यह जानना जरूरी है। भाषा का परिभाषा भी आप लोग जान लें कि जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों या विचारों को दूसरे के प्रति दूसरे को समझाता है और दूसरे के विचारों को समझता है, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। रही बात व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह विद्या है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को ठीक ठीक बोलते हैं और ठीक ठीक लिखते हैं। तो व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं। व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं। वर्ण, शब्द, वाक्य और चिन्ह, ये 4 अंग हैं। कहा गया है कि व्याकरण के बिना वाणी शुद्ध नहीं होती है। वैयाकरणम बिना वाणी, पंडितम तिलकम बिना, चंदनम बिना राजा, भोजनम लवणम बिना। कहने का मतलब कि व्याकरण के बिना वाणी शुद्ध नहीं होती है। बिना चंदन का राजा की शोभा नहीं होती है। इस तरह से पंडित बिना टीका का शोभा नहीं देता है और भोजन बिना नमक का सुंदर नहीं लगता है। तो इस तरह से बच्चों व्याकरण बहुत ही जरूरी है। लेकिन वास्तव में व्याकरण है क्या? आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 3 से शुरू होता है व्याकरण, या 2 ही से शुरू हो जाता है कि व्याकरण वह विद्या है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को ठीक ठीक पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं और बोलते हैं शुद्ध। तो कहने का मतलब कि व्याकरण के 4 अंग बताए हैं हम, वर्ण, शब्द, उसके बाद वाक्य और उसके बाद चिन्ह। हेलो बच्चों, तो मैं अभी तक तुम लोगों को बताया। अब श्यामपट पर से लिख कर दिखाता हूँ। भाषा कहते किसको है? वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों या विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है और तथा दूसरों के विचारों और भावों को अच्छी तरह समझता है। ठीक उसी तरह से व्याकरण की परिभाषा है वह विद्या है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से व्याकरण के 4 अंग माने गए हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है चिन्ह। तो इस तरह से आप लोग इसे ठीक तरह से याद कीजिएगा। अगले दिन हम इनके बारे में, ये जो 4 अंग हैं इनके बारे में एक एक करके बताएंगे।
धन्यवाद।